बहुत परेशान है किसान। क्या है इस खेती में कोई दम वाली बात नहीं है। 100% पे औसत पर 2000 रुपये कर रखे हैं। भाई मार्केट में इतनी वैल्यू है तो आपको मालूम नहीं है कि किसान को क्या दाम देना चाहिए हमें। ये नेट की जाली लगा रखी है तोते के लिए, क्योंकि तोता ले जाता है कि फिर ज़्यादा मान लो 100-200 पौधे चले जाते हैं तो कि कहाँ गए। वो भी तो परेशानी है किसान को। दवाई के भी पैसे नहीं बनते, किसान मजदूर तो दूर की बात है कि जो दवाई स्प्रे अपन कर रहे हैं वो भी नहीं उपलब्ध होगा। अब ये खेती नामुमकिन जैसा रास्ता दिख रहा है कि अब जो प्रकृति ने एटमॉस्फेयर बना है केमिकल यूज़ कर करके अब खेती नहीं हो पाएगी। ये हैं मंदसौर के अफीम किसान विनोद पाटीदार और कमल पाटीदार। दोनों पिताजी के जमाने से अफीम की खेती करते आ रहे हैं और इसी की खेती से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन अब उन्हें इस खेती में पहले जैसी संभावना नजर नहीं आ रही। किसान इसकी 3 वजह बताते हैं। सरकार की गाइडलाइंस क्या है जिसमें किसान रियायत चाहते हैं, वो बताएंगे आपको। पहले मौसम और नशेड़ी तोता कैसे अफीम की खेती के खलनायक बन गए हैं, वो समझिए। ये नेट की जाली लगा रखी है तोतों के लिए, सब बना। तोतों के लिए क्यों? क्योंकि तोता ले जाता है कि फिर ज़्यादा मान लो 100-200 पौधे चले जाते हैं तो कि कहाँ गए। वो भी तो परेशानी है किसान को। रोजड़े के लिए जाली लगाना जरूरी हो गई पहले, अफीम बोने से पहले वो व्यवस्था करना पड़ती है हमें। कुल मिला के अब जो एटमॉस्फेयर बन रहा है प्रकृति का, वो अब इस खेती के अनुकूल नहीं है। बहुत ही मतलब किसी की तो ऐसी स्थिति रहती है किसान को कि पट्टा बो के मतलब खुद का दूसरा अनाज भी बेच के ना उसको गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए तो पूरा करना पड़ता है। तो अब ये खेती नामुमकिन जैसा रास्ता दिख रहा है कि अब जो प्रकृति ने एटमॉस्फेयर बना है केमिकल यूज़ कर करके अब खेती नहीं हो पाएगी। अफीम का लोग नशा करते हैं और इसके इस्तेमाल से दवाएं भी बनाई जाती हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसी वजह से इसकी खेती सरकार की निगरानी में की जाती है। किसानों को अगर अफीम की खेती करनी है तो उसे नारकोटिक्स विभाग से पहले इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि सरकार का बड़ा कंसर्न ये रहता है कि कहीं किसान इसकी खेती से नशे के कारोबार में संलिप्त ना हो जाएं। इसे लेकर सरकार ने कई नियम कायदे बनाए हैं। अफीम की खेती आप खुद नहीं कर सकते, सरकार से आपको इजाजत लेनी पड़ती है। क्या है पूरी प्रक्रिया, किसान से ही जानते हैं। अफीम का लाइसेंस केंद्रीय गवर्नमेंट के नारकोटिक्स की ओर से सभी किसानों को दिया जाता है। जो उनकी पॉलिसी रहती है कि किसको क्या देना है। 2 प्रकार के, एक CPS है, एक चीरे वाला है। तो जो मार्फिन देता है बराबर उसको चीरने वाला मिलता है, और जो अगर मार्फिन कम दे पाता है तो उसको बिना चीरे वाला लाइसेंस मिलता है। हमें दीपावली के आसपास ये लाइसेंस गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। उसके बाद हम खेत की हकाई वकाई, देसी खाद, जो भी दूसरे टेक्निकल आजकल खाद भी बहुत चल रहे हो, खाद डालना, खेत तैयार करना, फिर उसमें बीज डालना, बीज के साथ ड्रिप लगाना, फिर बीज डाल के ना ड्रिप से पानी चालू करते हैं, फिर वो पौधा बड़ा होता है। फिर 15 दिन बाद से ही इन बीमारियों के प्रकोप के कारण 15वें दिन से ही स्प्रे चालू करने पड़ते हैं। समय समय पे पानी, फिर निंदाई, खोदाई, बहुत मजदूर भी लगते हैं इस काम को करने में, क्योंकि बहुत बारीक काम है। एक बारीक पौधा निकालना, खेती पूरे पौधे को तैयार करना प्रॉपर रूप से कि कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, वो निकाल के पूरी खेती के लिए उसको प्रिपेयर करा जाता है। उसके बाद 20 फरवरी के आसपास से उसमें चीरे लगाने का काम चालू हो जाता है। चीरा दिन में चीरा लगाया जाता है, फिर जो अफीम निकलती है हम उसको इकट्ठे करते हैं। जो गवर्नमेंट ने हमें गाइडलाइन दे रखी है उस गाइडलाइन के हिसाब से गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। गवर्नमेंट हमें उसका भुगतान करती है 2000-2500 रुपये किलो। जो दवाई के भी पैसे नहीं बनते, किसान मजदूर तो दूर की बात है कि जो दवाई स्प्रे अपन कर रहे हैं वो भी नहीं उपलब्ध होगा। मंदसौर में प्रशासन ने इस बार 54,000 किसानों को अफीम की खेती करने का लाइसेंस जारी किया है। काले सोने का गढ़ कहे जाने वाले मंदसौर और नीमच में CPS सिस्टम आने के बाद से लगातार अफीम पट्टेदारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसानों का मानना है कि अफीम की खेती में जोखिमों को देखते हुए सरकार को इसको फसल बीमा योजना के दायरे में लाना चाहिए और साथ ही मार्केट रेट के हिसाब से ही अफीम किसानों को इसका फायदा देना चाहिए। किसानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ 2 से 2,500 रुपये प्रति किलो तक का भुगतान किया जाता है। इसमें मजदूरी का खर्च, दवाइयों का खर्च तक नहीं निकल पाता। ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत कहीं ज्यादा होती है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि अब जैसे हम 1 किलो पर वो हमारा 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम उड़न काट लेते हैं, जबकि मंडी में जाते हैं गेहूँ का तो कोई उड़न नहीं करता। और अफीम ऐसी चीज़ है, इतना महंगा चीज़ होती है, वो भी गवर्नमेंट हमसे वो मतलब कटौती करती है। और फिर उनके हिसाब से जो मार्फिन बैठ जाती है, किसान तो सही माल देता है,
तो उसमें कभी कहते थे इसमें ये मिलावट हो गई, इसमें आपके ये 4.2 नहीं बेटी है, 3 बेटी है, 2 बेटी है, हैं? किसान को डायरेक्ट पानी तो नहीं मिला था, जैसे अफीम आता है वो वैसे देता है। और क्या पैसे मिलते हमें 1000, 1200, 1300 रुपये मिनिमम हम जो आप 1 किलो के दाम। 1300 रुपये में क्या होता है, कितनी मेहनत लगती है किलो अफीम निकालने में। गवर्नमेंट से ये चाहते हैं हमें कि हमें वाजिब दाम मिले, कि कम से कम 5000, 10,000 रुपये इतना महंगा हो गया। सोना कहाँ चली गई, चांदी कहाँ चली गई, और अफीम हमारे बाप दादा के हिसाब से अभी 2000 रुपये 100% पे औसत पर 2000 रुपये कर रखे हैं। 2000 का क्या मानना है 2000 का ना। अभी कोई ये हो जाता है कि 1.5 लाख का हो गया, 1 करोड़ का पकड़ा गया, 2 करोड़ का पकड़ा गया। चूरा भी पकड़ा जाता है तो बोलते हैं 1 लाख रुपये का चूरा पकड़ा गया है। भाई मार्केट में इतनी वैल्यू है तो आपको मालूम नहीं है कि किसान को क्या दाम देना चाहिए हमें। तो गवर्नमेंट भी ऐसा निर्धारित होना चाहिए, जैसे किसी की फसल ख़राब हो गई मान लो, तो उसके लिए उसको बीमा बनाना चाहिए। अफीम की पूर्ति नहीं होगी, किसान कहाँ से लाएगा। मान लो किसी की 2 किलो या 3 किलो कम पड़ गया औसत, मान लो 3, 3.5 किलो आया 10 का, तो वो क्या करेगा, ना तो इधर का रहा ना इधर का रहा। गवर्नमेंट को कैसे पूर्ति करेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि 5 उंगली एक सरी की, किसी की खराब भी हो जाती है, किसी की ठीक भी रहती है, किसी की मीडियम रहता है। ब्लैक में तो मार्केट वैल्यू है, पर कितना प्रकृति का प्रकोप ऐसा है कि अब कुछ बचता ही नहीं। किसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा खसखस बचता है, वो खसखस बेच लेता है। 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये कुंटल बिक रहा है, उससे उसका हो जाता है गुजारा, ने जो भी मजदूरी मिलना है मिल जाती है बस। अफीम की खेती को लेकर क्या कुछ नया रिसर्च किया जा रहा है? किस तरह से इसकी खेती की जाए तो किसानों को बेहतर उत्पादन मिल सकता है? इसको लेकर हमने बात की कृषि वैज्ञानिक बसंत कुमार कचौली से। हमारे मार्फिन को लेके 2018 से अनुसंधान कार्य चल रहा है, जिसमें हम किसानों को हायर लेटेक्स यील्ड और जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में मार्फिन हो, उस पर अनुसंधान कर रहा है, जो कि हमारा अभी पाइपलाइन में चल रहा है। दूसरा, अभी हमने स्टार्ट किया है जिसमें कि किसानों को हस्क यील्ड मतलब डोडा चूरा की मात्रा अधिक मिले और सीड की मात्रा अधिक मिले। उसके लिए हमने अभी अनुसंधान कार्य चालू किया है, जिसमें कि हम जो हमारे पास जो जनन द्रव्य है कलर वाले, उनको लेके भी हम उनके गुणों को लेके हम, ताकि वो हम उन गुणों को हम आइडेंटिफाई कर सकें, जिससे कि हमारे जो आसानी से पहचान हो सके। दूसरा एक हमारा अनुसंधान कार्य हम ये चल रहा है कि किसानों के खेतों में जो सबसे ज़्यादा अफीम में प्रॉब्लम आती है, डाउनी मिल्ड्यू जिसको काली मस्सी बोलते हैं, और सफ़ेद मस्सी, इसकी समस्या आती है, इसको लेके भी हमने अनुसंधान कार्य 2020 से चालू किया है, जिसमें हमारे पास अभी करीबन 20 लाइन ऐसी है जो कि बिल्कुल रोग रहित है, जिनको भी हम जिस पर हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, और जो अभी हमारी पाइपलाइन में है। और आगामी भविष्य में हम बहुत ही जल्दी किसानों को अच्छी मार्फिन, लेटेक्स यील्ड और अच्छा हायर सीड यील्ड, दूसरे हस्क यील्ड और तीसरा जो बीमारी रहित किस्में उपलब्ध करा सकते हैं। अफीम की खेती करने वाले किसान सरकार से इस समस्या का समाधान मांग रहे हैं। उनकी डिमांड है या तो उन्हें मिलने वाली रकम बढ़ाई जाए या फिर उनके लिए कोई वैकल्पिक उपाय निकाला जाए। आपके हिसाब से किसानों को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए।